और इस बीच बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। उन्होंने राजस्थान में कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन कर दिया है। समिति के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन कर दिया है, क्योंकि देश में कोरोना के केसेस 3000 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में ये चिंता की बात है। हालांकि ये जो वेरिएंट है JN.1, ये माइल्ड वेरिएंट है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आकर आतंकियों को ढूंढते नजर आए, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से सेना के जवान कई जगहों पर अपनी पोजीशन लेते दिखाई दिए, ताकि जैसे ही आतंकियों पर इनकी नजर पड़े तो उन्हें जहन्नुम भेजा जा सके। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि हमला करने के बाद आतंकी घने जंगलों में भाग गए। आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकी पहाड़ों की गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने यह हमला तब किया जब सेना की 2 गाड़ियां जवानों को लेकर राजौरी के डेरा की गली इलाके से गुजर रही थी। तभी घात लगाकर आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने पहाड़ियों से छिपकर सेना की दोनों गाड़ियों पर इतनी गोलियां बरसाई कि उसमें बैठे जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आतंकियों का ये हमला राजौरी के थाना मंडी के डेरा की गली इलाके में हुआ। बताया गया कि जिन 2 गाड़ियों पर हमला हुआ उनसे जवानों को सुरनकोट से बफलियाज ले जाया जा रहा था। पुंछ जिले के इस इलाके में पहले से ही आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सेना के जवान उसी सर्च ऑपरेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आतंकियों ने सेना के इन दोनों वाहनों को निशाना बना लिया। ये वो सड़क थी, यहाँ से गाड़ी गुजरी थी और कम से कम कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों कम से कम 12 किलोमीटर का सफर तय करके आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई और बताया गया कि आतंकियों ने सेना के जवानों की हत्या करने के बाद पहले उनके हथियार लूटे और फिर वहां से भाग निकले। सेना के सूत्रों का दावा है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले आतंकियों ने पूरे इलाके की रेकी की और रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि सेना की गाड़ियां कब और कहां से गुजरेंगी। आतंकियों ने इस हमले को राजौरी के डेरा की गली और पुंछ के बुफलियाज इलाके के बीच सड़क के एक मोड़ पर अंजाम दिया। सूत्र बताते हैं कि इस हमले में 3 से 4 विदेशी आतंकी शामिल थे और उन लोगों ने हमला करने से पहले इस पूरे रास्ते की रेकी की थी। इसके बाद सभी आतंकी सड़क के आसपास मौजूद पहाड़ियों में छिप गए और उन्होंने पहाड़ियों पर इस तरह से पोजीशन ले ली कि वहां से सेना के गाड़ियों और उनमें बैठे जवानों पर आसानी से गोलियां बरसाई जा सके। सूत्र बताते हैं कि आतंकियों ने सड़क के मोड़ पर जानबूझकर इस हमले को अंजाम देने का प्लान बनाया था, क्योंकि मोड़ होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार वहां धीमी हो जाती है। ऊपर से उबड़ खाबड़ सड़क होने की वजह से गाड़ियां वहां तेजी से नहीं निकल पाती हैं। मतलब आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट अब किया जाएगा और इससे पहले कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया था। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम एक आरोपी को लेकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंची थी और जहां उनका ये टेस्ट यहां पर किया गया था और इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ये फैसला लिया है कि आज सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट यहां पर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। अब यहां पर ये टेस्ट भी कराया जाएगा। संसद की सुरक्षा में जो जबरदस्त चूक सामने आई थी उसको लेकर पहले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल एक आरोपी का साइको एनालिसिस टेस्ट हुआ था और उसी के बाद ये फैसला किया गया कि जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनका भी ये टेस्ट कराया जाएगा और ये टेस्ट आपकी दिमागी हालत को दर्शाता है। इधर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने आज दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज